जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेलवे साइंस का जो प्रीवियस सीरीज चल रहा है, ये सीरीज नंबर 31 नंबर होगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन रहेगा सभी प्रीवियस में ही पूछा गया है। तो ये जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, इसीलिए वीडियो रुक गया था। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन सा जंतु आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें और भी जंतु आता है। तो इसके जो होता है सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा का, तो ये ध्यान रखिएगा। एनिलिडा का बात करें, इसमें आता है जोंक और केचुआ आता है इसका। तो यही इसका करेक्ट हो जाएगा, जोंक और केचुआ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सोडियम का कार्य क्या होता है। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, सोडियम का जो कार्य होता है, ये रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है शरीर में। तो ये सोडियम का ये कार्य होता है। नेक्स्ट है, देखिए, पोटेशियम का कार्य क्या होता है। देखिए, पोटेशियम का जो कार्य होता है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। तो ये किसका कार्य होता है, पोटेशियम का। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एनिलिडा में उत्सर्जन के लिए किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो देखिए, एनिलिडा में जो होता है उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग से होता है। तो ये नेफ्रिडिया होता है। क्या होता है, नेफ्रिडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। ये जो होता है, ये होता है इथाइल अल्कोहल। एक होता है मेथिल अल्कोहल, वो जहरीला होता है। इसमें किसका प्रयोग क्या आता है, इथाइल अल्कोहल का क्या आता है। नेक्स्ट, इसीलिए मेथिल अल्कोहल ही मिला जाता है उसमें, जो शराब पीने से अंधापन हो जाता है, तो वो जहरीला होता है। नेक्स्ट है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। तो देखिए, अम्ल जो होता है इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। इसे समझ लीजिए, अगर कोई मिट्टी है अगर वो अम्लीय हो रहा है तो समझ लीजिए उसमें हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ रहा है। और पौधे सब में चाहिए नाइट्रोजन। 16 पोषक तत्व की आवश्यकता होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अम्लीय मृदा में किसकी मात्रा बढ़ जाता है। तो इसमें किसका होता है, हाइड्रोजन का। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए, अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन में क्या पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रोटीन में फ्रेंड्स याद देखिए, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। तो ये ध्यान रखिएगा, अम्ल में हाइड्रोजन, प्रोटीन में नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखिए, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है। तो देखिए, कृमि द्वारा होता है। किसके द्वारा आता है, कृमि द्वारा। देखिए, मलेरिया, फाइलेरिया, सोने की बीमारी, पेचिश, कालाजार, ये परजीवी द्वारा फैलता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो क्या है। देखिए, अगर फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो इसमें धीरे लग रहा है तो आप बढ़ा के देख सकते हैं। इसको 2 कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, उससे आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको बोला जाता है, तो इसका यही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है कोशिका सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट वृक्ष पादप के किस वर्ग में आता है। तो देखिए, वट वृक्ष जो आता है ये होता है आवृतबीजी, अर्थात एंजियोस्पर्म में आता है। तो यही हो जाएगा। देखिए, आवृतबीजी का तात्पर्य होता है कि इसका बीज जो होता है ये आवरण से ढका होता है, उसको बोलता है आवृतबीजी। और एक होता है अनावृतबीजी, तो उसमें क्या होता है, बीज जो होता है उसमें ढका नहीं रहता आवरण से। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है। तो देखिए, एगार जो होता है ये शैवाल से प्राप्त किया जाता है, अर्थात एल्गी से। नेक्स्ट है, गैसोहॉल को किसके साथ मिश्रित करके गैसोलीन को किसके साथ मिश्रित करके गैसोहॉल बनाया जाता है। तो देखिए, गैसोलीन जो मिश्रण होता है ये इथाइल अल्कोहल का होता है। किसका होता है, इथाइल अल्कोहल का। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो गैसोलीन बनाने के लिए गैसोहॉल और इथाइल अल्कोहल को ये मिलाकर बनाया जाता है। देखिए, होता है मिथाइल अल्कोहल। तो ये जो होता है ये जहरीला शराब होता है, इससे अंधापन हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। तो वो देखिए क्या होता है, ये होता है न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट, हड्डी में पाया जाता है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये किसको मिला था, ये मिला था मेल्विक कैल्विन को। तो ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट,
देखिए, एक व्यक्ति की आँखों का रंग काला, नीला या भूरा वर्णक अर्थात पिगमेंट पर आश्रित है। इसमें पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है ये आइरिस या परितारिका में पाया जाता है, उसी से डिसाइड होता है। नेक्स्ट देखिए, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो ये होता है नेत्र श्लेष्मा। तो इसको बोलता है अंग्रेजी में क्या बोलता है, या तो इसको दूसरा नाम होता है कंजंक्टिवा। देखिए, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो देखिए, मुख्य रूप से असत्य फल की बात करें तो वो नारियल और कटहल है। देखिए, असत्य फल का तात्पर्य यहाँ पे है कि जब फल का निर्माण अंडाशय से न होकर किसी अन्य भाग से होता है तो उसको बोलते हैं असत्य फल, मतलब फॉल्स फ्रूट। तो इसको असत्य फल में कौन आता है? नारियल और कटहल। नेक्स्ट देखिए, जब लोग मक्का को मुख्य आहार की तरह अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो देखिए, उसमें जो कमी होता है ये विटामिन B1 की कमी की ये मतलब संभावना होता है। देखिए, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, दूध जो होता है इसमें सभी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जो दूध को पहले पौष्टिक आहार माना जाता है, लेकिन दूध में एक विटामिन नहीं पाया जाता है, वो है विटामिन C। बाकी बात ये लगभग पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, किस मछली में सल्क नहीं होते? देखिए, सल्क का तात्पर्य होता है चोइयाँ से, जो उसको ऊपर की मछली से मछली हुआ इसके बीच बीच में ऐसे ऐसे उखाड़ने के बाद जो होता है चोइयाँ जो होता है चमकीला रहता है, उसी को बोला जाता है सल्क। ये जो कैट फिश होता है इसमें सल्क नहीं होता है। उसमें ध्यान रखिएगा, मांगुर मछली होता है उसमें भी सल्क नहीं पाया जाता है। एक अफ्रीकन कैट फिश भी उसमें भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टल के रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो ये WM स्टैनले ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो देखिए, अफीम जो होता है ये सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। इसका दवाई में भी प्रयोग किया जाता है और नशीले में भी। नेक्स्ट देखिए, वाणिज्यिक या कॉमर्शियल काक किसके छाल से प्राप्त होता है? तो देखिए, ओक या बलूत के छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? किस रोग के कारण होता है? तो ये होता है बैंग रोग के कारण। बांझ मतलब संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होता है। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि मवेशियों में फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट इसमें ध्यान रखिएगा, मवेशियों में फुट एंड माउथ जो रोग होता है ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जीवाणु नहीं होगा, विषाणु के कारण होता है, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो देखिए, मसालों की रानी होता है ये इलायची को कहा जाता है। देखिए, मसाला स्टेट जो स्पाइस स्टेट है भारत का बोला जाता है केरला में, केरला को बोला जाता है, केरल को, वहाँ पे मसाला के उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरल किसने लिखा है? तो ये पुस्तक जो लिखा है ये कार्ल लिनियस ने लिखा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है? तो देखिए, ये निकलता है अपटू ग्रंथि से। देखिए, एक होता है पीयूष ग्रंथि जिसको बोला जाता है मास्टर ग्रंथि। ये छोटा होता है और ये कहाँ पाया जाता है? कपाल में पाया जाता है। इसका वजन लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि सभी ग्रंथि इससे कनेक्ट होता है। और एक बोला जाता है पीनियल ग्रंथि, इसको शरीर का तीसरी आँख बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।